मतलब तुम पत्रकारों को क्या लगता है कि देश का जो युवा है, देश का जनता है, वो भी अभी भी अनपढ़ गवार जाहिल है? वो अभी भी 1800, 1700, 1600 ईस्वी में जी रहा है। मैं भारत के नेशनल मीडिया से कहना चाहूंगा कि जो भी नेशनल मीडिया में पत्रकार सब काम करते हैं, सो कोल्ड अपने आप को सबसे तेज, सबसे अच्छा पत्रकार, सबसे ईमानदार पत्रकार मानते हैं, उन लोगों से हम कहना चाहेंगे, क्या तुम लोग कभी सोने के समय इस चीज को नहीं सोचते हो? ये चीज कभी तुम लोगों का दिमाग में ख्याल नहीं आता है कि जब आने वाला पीढ़ी जो हमारा है, वो जब तुम्हारी इस रिकॉर्डेड न्यूज को आने वाला पीढ़ी 10 साल बाद देखेगा, या तुम्हारा बाल बच्चा जब बड़ा होगा, जब वो उस वीडियो को देखेगा कि तुम लोग किस तरीके से न्यूज पत्रकारिता कर रहे हो, हैं, तो तुम लोगों के बारे में उस समय वो क्या सोचेगा, उसके मन में क्या ख्याल होगा? सोचे हो कभी? चलो अभी कम से कम हम लोग तो तुम लोग से परेशान है, कुछ कर भी नहीं सकते, ज्यादा बोलेंगे तो यहाँ चैनलों भी बंद बंद करवा सकते हो, लेकिन हम इतना कहेंगे कि कम से कम आने वाला पीढ़ी से डरो, क्योंकि ये आने वाला पीढ़ी है, इसके पास सब डाटा है, सब फुटेज रहेगा, क्योंकि सब यूट्यूब, फेसबुक यहाँ वहाँ फैला हुआ है वीडियो। और तुम लोग जिस प्रकार से पत्रकारिता के नाम पे दलाली कर रहे हो, चमचई कर रहे हो, अंधभक्ति कर रहे हो, तो हम तुमसे कहना चाहेंगे, देश नहीं भूलेगा, आज नहीं कल नहीं, लोगों को इस चीज का ज्ञान होगा कि तुम लोग पत्रकारिता भूल गए हो, तुम लोग चरण चुंबक बन गए हो, तुम लोग दलाली कर रहे हो। ये भी जरूरी नहीं है कि सरकार के हर कदम को गलत ठहराया जाए, हमेशा सरकार का बुराई ही किया जाए, लेकिन इतना तो जरूर बनता है कि जो वाजिब सवाल जनता का है वो तुम लोग पूछो, टीवी डिबेट में वो सब चीज को उठाओ। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो वो दुनिया जानता, हम यहाँ वीडियो में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो फिर मेरा भी चैनल पे दिक्कत आ जाएगा। लेकिन बस हम इतना कहेंगे कि आने वाला पीढ़ी तुम लोगों को नहीं भूलेगा। तुम लोग भले ही भूल जाओ, लेकिन याद रखेगा कि जब देश दुनिया तरक्की कर रहा था, जब दुनिया आगे बढ़ रहा था, तब तुम लोग दलाली कर रहे थे पत्रकारिता के नाम। पत्रकारिता क्या होता है, तुम लोग किताब विताब पढ़े हो कि नहीं? लोकतंत्र वगैरह क्या होता है, उसमें पत्रकार का क्या काम होता है, शायद तुम लोग भूल चुके हो, या कोई मजबूरी होगी तुम्हारी। लेकिन जो भी हो, थोड़ा सा साहस दिखाओ, निडर बनो, जनता का आवाज उठाओ, समस्या को दिखाओ, लेकिन तुम लोग वो नहीं कर रहे हो। लेकिन याद रखना, आने वाला पीढ़ी तुमसे पूछेगा और तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। याद रखना, ये गलत नहीं बोला, इस वीडियो को सेव कर लीजिए आप लोग। तुम्हारे एक एक घटिया पत्रकारिता, एक एक रिपोर्टिंग का पोल खुलेगा और लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, तब तुमको घर से निकलना भी बाहर मुश्किल हो जाएगा। किस मुंह लेके लोगों के सामने तुम जाओगे? शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? धिक्कार है तुम लोगों पे। मतलब इतना कैसे कोई गिर सकता है? गिरने का पराकाष्ठा तुम लोग पार कर चुके। नाम हम किसी पत्रकार का नहीं लेंगे, बाद बाकी लोग समझ रहे हैं कि भारत में कौन पत्रकारिता अभी नेशनल मीडिया में कर रहा है और कौन दलाली कर रहा है, ये सब जानते हैं। जिनको थोड़ा सा भी राजनीति शास्त्र का ज्ञान है, थोड़ा सा भी तर्क वितर्क जानते हैं, उनको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि एक पत्रकार का काम लोकतंत्र में क्या होता है। अरे आंख खोल के देखो, युवा सब कुछ समझता है, सब जानता है, वो बढ़िया से जानता है कि कौन असली देशभक्त है, कौन देश का बात करता है, कौन पत्रकारिता करता है और कौन दलाली करता है। ये बात तुम समझ रहे हो, तुमको भी ये चीज का ज्ञान है, लेकिन तुम ये याद रखना कि तुम लोग जो कर रहे हो, आज नहीं कल नहीं, इसका सजा तुम लोगों को मिलेगा और बढ़िया से भुगतोगे। ये देश तुम लोगों का दलाली को कभी नहीं भूलेगा। पत्रकारिता के नाम पे जो तुम लोगों ने दलाली शुरू किया है, उसको ये देश नहीं भूलेगा, चाहे जो भी पत्रकार हो। और बाद बाकी उन पत्रकारों को सैल्यूट जो इस समय बढ़िया से पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों को सही न्यूज दे रहे हैं, सही खबर दे। भाई क्या दिक्कत है तुम लोगों को? जो खबर है उसको बिना किसी लाग लपेट के उसको सीधे पेश करो, लेकिन नहीं, उसमें मिर्च मसाला फिल्टर डाल के तुम लोग जो खबर लोगों को फैला रहे हो, लोगों में पैनिक करते हो, लोगों को गलत जानकारी देते हो। तो ये मत भूलो कि इस देश में सभी लोग इस तरीके से हैं जो तुम्हारी कही हुई बातों पर रिसर्च नहीं करते हैं या तुम्हारी कही बातों को नहीं जानते हैं। थोड़ा इस बात को देर आएगा, दुरुस्त आएगा, जनता को सब कुछ समझ आएगा तुम लोग पत्रकारिता के नाम पे क्या कर रहे हो।